Hello, how is everybody? Hope all is well. Today we are taking a chemistry topic, redox reaction. It's a topic of confusion for some children, and some children who get it just find it too easy. Okay, we'll try and understand it in very simple language, so there's no confusion forever. Okay, we'll do one topic at a time. Let's just focus on reduction. Let's not get everything together, and let's not do all these terms which are there and you have to mention. We'll do just one topic, reduction. रिडक्शन का हिंदी में मतलब हमें क्या होता है, कोई चीज़ हटा देना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना. ठीक बात. तो हियर ऑल्सो इन केमिस्ट्री ऑल्सो रिडक्शन मीन्स किसी चीज़ को कम कर देना. अब वो क्या चीज़ को कम कर देना इज़ दिस, कि हमारे पास है, हम रिडक्शन कर, जैसे हम कहते हैं मेरा वेट रिडक्ट हो गया है, मेरा वेट रिड्यूस हो गया है, तो उसमें से क्या होता है, मेरे अंदर से कुछ वेट चले जाता है. राइट. सेम थिंग इज रिडक्शन है, कोई एक चीज़ है उसमें से या अगर ऑक्सीजन चली जाए, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड रिडक्शन. और रिडक्शन किसका हुआ है, जब मेरा वेट लॉस हुआ तो रिडक्शन ऑफ वेट किसका हुआ है, मेरा हुआ है. तो जिस चीज़ में से, जिस ये चीज़ में से ऑक्सीजन चली गई तो जो बच गया वो हो गया रिड्यूस. उसमें से सामान चला गया ना, मेरा वेट रिड्यूस हो गया तो वो सामान हो गया रिड्यूस. बस इतनी सी ही बात है कि अगर हमारे यहाँ से ऑक्सीजन चली जाए तो मैं रिड्यूस हो जाऊँगी और दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस. अब इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाते हैं. ये तो बहुत सिंपल बात हो गई. ऑक्सीजन का जाना, वेट फैट्स का जाना तो हो गया, ठीक है, रिडक्शन. बट वो थोड़े से हेर फेर भी कर देते हैं. अगर मुझ में से इफ़ आई से वेट मेरा कम हो गया तो आई एम गेटिंग रिड्यूस्ड. तो अगर मैं कहूँ मुझ में से फैट्स रिड्यूस हो गए, देन ऑल्सो भी तो यही होएगा कि आई एम गेटिंग रिड्यूस्ड. तो सेम थिंग, ये तो ऑक्सीजन चली जाए किसी कंपाउंड में से या कोई भी नॉन मेटल चले जाए कंपाउंड में से तो भी उसको रिडक्शन कहते हैं. ऑक्सीजन चली जाए या नॉन मेटल चली जाए, मतलब नेगेटिव वैलेंसी वाली कोई भी चीज़ चली जाए, लॉस ऑफ अ नेगेटिव सब्सटेंस, लॉस ऑफ अ नेगेटिव सब्सटेंस उसमें से चला जाए तो हम कह देते हैं हम रिड्यूस हो गए जी. ठीक है. अब ये तो रिडक्शन डायरेक्ट सिंपल हो गया कि कुछ हटाना है. अब इसमें थोड़ा सा चेंज आता है कि कुछ ले भी तो सकते हैं. जब हमने वेट लूज़ किया तो व्हाट डिड आई गेन, आई गेन्ड ब्यूटी, आई गेन्ड अट्रैक्शन. सो सेम थिंग, इफ़ यू आर लूजिंग ऑक्सीजन or if you are losing any negative non-metal, you are gaining also something. You are gaining beauty, which is nothing but hydrogen. तो अगर किसी चीज़ में हाइड्रोजन गेन हो रहा है, किसी चीज़ को ब्यूटीफुल बन रही है वो चीज़, यू कैन से हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो वो भी रिड्यूस हो रही है. या अगर उसमें मेटल ऐड हो रहा है, मेटल ऐड हो रहा है तो वो भी ब्यूटीफुल बन रहा है, वो भी रिड्यूस हो रहा है. तो प्राइमरी थिंग यू जस्ट हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स. फॉरगेट दिस ऑल्सो, फॉरगेट दिस ऑल्सो. जस्ट रिमेंबर टू, कि हमारा वेट चला जाए और फैट चले जाए, मतलब ऑक्सीजन चले जाए या नेगेटिव नॉन मेटल चले जाए, उसको कहते हैं रिडक्शन. इसका ऑपोजिट तो आप अपने आप ही बना लोगे. ऑक्सीजन जा रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, नॉन मेटल जा रहा है, हाइड्रोजन मेटल आ रहा है, उसको भी हम रिडक्शन बोल देंगे. गुड. This is all is reduction. We are not going into all that for a while. इतना ठीक है? Okay. So all we think, loss of oxygen, loss of oxygen, loss of non-metal, negative, loss of negative is reduction. Let's take a few examples. We're not completely doing it. We're just finding out कि reduction कहाँ हो रहा है और reduce होके मैं कहाँ पहुँची, मैं क्या बन गई. ठीक है. अब देखते हैं इसमें से कॉपर क्या बन रहा है. कॉपर बन रहा है कॉपर ऑक्साइड. तो क्या उसमें से ऑक्सीजन लूज हो रहा है? नहीं, ये तो कॉपर का कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसमें तो ऐड हो गया. तो यहाँ हमें अभी क्लियरली रिडक्शन नहीं नज़र आया. ठीक है.
यहाँ पे देखते हैं कॉपर ऑक्साइड था, इसका क्या बन गया, इसका बन गया कॉपर। ओ, इसका कॉपर हट गया, रिड्यूस हो गया। तो कैन आई से दैट दिस प्रोसीजर फ्रॉम हियर, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर इज रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि ये एक सब्सटेंस था ए, ये एक सब्सटेंस था ए, ये कन्वर्ट हो गया है कॉपर में विच इज़ बी, और उसने ऑन द प्रोसेस इट हैज़ लॉस्ट ऑक्सीजन। इन दिस कन्वर्जन प्रोसेस इट हैज़ लॉस्ट ऑक्सीजन, इसका वेट कम हो गया। सो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। सिंपल, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। अब रिडक्शन हुआ किसका है? ऑब्वियसली जो पहले भारी था उसी का रिड्यूस होगा ना वेट। तो whose reduction has taken place? A's reduction has occurred. It has reduced from CuO to copper. It has reduced from copper oxide. It was initially copper oxide and finally it has become copper. This is the reduction process. According to our one, we are remembering only 2 definitions, okay, we are not remembering 4. 2 बाकी तो उसी से बन जाती है। Okay, let's see here. देखते हैं क्या हो रहा है। कॉपर सल्फेट था, उसका क्या बन गया, कॉपर बन गया। नाउ सल्फेट, अब ये ऑक्सीजन तो लॉस नहीं हो रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा है, बट वी नो दैट सल्फेट इज अ नेगेटिव थिंग, हैज़ अ नेगेटिव वैलेंसी। कॉपर सल्फेट से कॉपर बन रहा है, मतलब इट इज़ लूजिंग समथिंग नेगेटिव, इट इज़ लूजिंग समथिंग नेगेटिव, नेगेटिव वैलेंसी वाली चीज़ जा रही है। अगेन इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ रिडक्शन। सो फ्रॉम हियर टू हियर, it starts from here and reaches here, and this is the reduction process. इसमें क्या हुआ है, ये जो चीज़ थी कॉपर सल्फेट, जो हेवी सी चीज़ थी, भारी सी चीज़ थी, it has gotten reduced to copper. It has gotten reduced to a lightweight substance, copper. I hope I'm making sense. Okay, okay. So I hope reduction as a process is clear with just 2 examples. We'll take more examples in other things. We can take here also, but we'll just wait. So एक तो बात हो गई रिडक्शन कहाँ हो रहा है और क्या चीज़ रिड्यूस होके क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। So something reduces, something का रिडक्शन होता है और वो कोई दूसरी चीज़ में चेंज हो जाती है। Like here in second example, copper oxide had reduction process and copper oxide changed to copper. Fine. Now comes the reverse process, which is now अच्छा okay, no not still reverse. अब अगर मुझे वेट लूज़ करना होता है तो मुझे कुछ करना पड़ता है कि ऐसे ही हो जाता है मेरा वेट लूज़? करना पड़ता है, किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, कोई ट्रेनर रखना पड़ता है, कोई योगा सर रखना पड़ता है, वो मुझे मारते पीटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, डाइट कराते हैं, एंड देन मेरा वेट रिड्यूस होता है। सो देयर इज़ एन एजेंट, देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ हेल्पिंग मी आउट टू लूज़ माई वेट, राइट? देयर इज़ ऑलवेज अ थर्ड पर्सन, a second person who is helping me out lose my weight. That person is called the agent. That person is called the agent who is helping me out. अब मैं कर क्या रही हूँ, मेरे को अपना वेट रिडक्शन करना है और वो क्या कराएगा, मेरा वेट रिडक्शन कराएगा। Who is he? He will be called reducing agent. जो एजेंट कौन होता है, जो दूसरे का काम कराता है। So that person जो मेरा वेट कम कराएगा, he will be called reducing agent. Now let's understand this term, reducing agent. Reduction is a process, remember. It's not a thing, it's a process. It's a process where you lose oxygen or you lose a non-metal. So this is a process, copper oxide to copper, where something happened. Copper sulfate to copper, where it changed and reduction happened. Now, like we said, we need some help. It doesn't go on its own. Somebody
some agent has to be there, some reducing agent has to be there which will help me do that thing for myself. अब जो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे दूसरी चीज़ होती है ना, अब मैं योगा कर रही हूँ तो मेरे सामने कौन खड़ा है, योगा टीचर खड़े हैं, वो है मेरे रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके साथ कौन खड़ा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसके साथ कौन खड़ा है, कौन हेल्प करने के लिए खड़ा है, ये हेल्प करने के लिए खड़ा है। सो दिस बिकम्स द रिड्यूसिंग एजेंट, दिस बिकम्स द रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसको हेल्प कर रहा है लाइट वेट होने में, और चाहे इसको खुद का नुकसान हो जाए, खुद वो खुद भी बन जाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। बट जो चीज़ रिडक्शन हो रही है उसके साथ जो चीज़ है, जो चीज़ उसके साथ प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज दिस इज हेल्पिंग इट लूज इट्स ऑक्सीजन। सिमिलरली हियर ऐसे हो रहा है, हु इज हेल्पिंग कॉपर सल्फेट, iron is helping copper sulfate. So this becomes reducing agent. ये चीज़ तो reduce हुई, इसका तो weight कम हुआ, but this becomes reducing agent, जो उसके साथ खड़ा है, उसकी help कर रहा है, that becomes reducing agent. ये खुद reduce नहीं हो रहा, ये इसका weight reduce कर रहा है, इसका negative substance reduce कर रहा है. Alright. Now, if you've understood this very clearly, then rest is simple. Oxidation is just opposite of reduction. I'm not writing all of them. I'll just write the key of them. It's loss of, or we can say, let's take oxidation as gain of oxygen. Here it is loss of oxygen. Oxidation, we will say, is the reverse exact opposite process, which is gain of oxygen, or we can say gain of negative non-metal. We'll remember only these two, जबकि ये भी valid है, ये भी valid है, ये भी valid है, और इसका opposite भी, चारों definitions will be valid. We'll remember gain of oxygen, gain of oxygen, gain of negative, gain of negative. Okay. Now let's see. Let's see in these two examples only. Why destroy all the examples in one go? इसमें इसका तो हम कर ही चुके हैं, तो ख़त्म ही हो गया। अब इसका देखते हैं, ये reducing agent, पर इसका हुआ क्या? What did it change into? See, it changed from here and it went up till here. What is the transition taking place? It is changing from H2 hydrogen to hydrogen oxide. वो अकेला H2 था, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, मतलब उसने ऑक्सीजन पकड़ ली, उसने ऑक्सीजन को पकड़ा है, गेन कर लिया है, चिपक गया है. So according to the definition, this becomes your oxidation reaction. This becomes your oxidation reaction. ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? ये ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया? ये बन गया. So this is your C is getting oxidized to D. All right. Now similarly, अगर किसी को ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कोई उसको हेल्प कर रहा होगा ऑक्सीडेशन में, और जो हेल्प कर रहा होगा उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन में जो हेल्प करेगा उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो कौन होगा? जो उसके साथ खड़ा है. सो दिस थिंग बिकम्स oxidizing agent also. See, CuO is getting reduced also. It is losing oxygen also, and it is an oxidizing agent also. Multiple tags given to a particular substance. Okay, let's take a fresh example. Let's come here. H2O2. Okay. So, what is happening? Let's start with H2. What is happening to H2? H2 यहाँ अकेला था. It is getting changed into H2O. What is happening to it? This is what is
the change happening to H2. Here you can see from H2 it has become H2O. It has attracted oxygen, it has gained oxygen. So what is it? What is this process? This process is oxidation. Okay, H2 is the substance, hydrogen is the substance which has changed to water. This is getting oxidized. Hydrogen is getting oxidized to water, क्योंकि अब उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? ये होगा, जो उसके साथ खड़ा होता है वो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. अब इसका ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका सिंबल हमने सपोज X6 कर रखा है. This becomes oxidizing agent. Simple. Now let's complete it. We know that oxidation and reduction happen always together. Oxidation तो मिल गया. अब reduction, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसी का रिडक्शन तो नहीं हो सकता. रिडक्शन किसी और चीज़ का होना पड़ेगा. देखते हैं ऑक्सीजन को क्या हो रहा है. ऑक्सीजन वाज दिस and it changed into H2O. तो हुआ क्या है, ऑक्सीजन अकेला था, it joined hydrogen. It joined hydrogen. Joined hydrogen was called, gaining hydrogen was called what? It was called reduction. So this transition within the same reaction, this transition will be called reduction. We'll say that oxygen is getting reduced to water. Oxygen is getting reduced to water. अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया तो रिड्यूसिंग एजेंट भी होना चाहिए. वो कौन होता है? उसके बराबर वाला. तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट विच इज़ Y. तो इसमें हर इंसान के हर कंपाउंड के मल्टीपल रोल्स हो जाते हैं. ओके, सो H2 is the thing which is getting oxidized also. It is a reducing agent also. O2 is what is getting reduced also. It is the oxidizing agent also. And this is these are the product. H2 is the product of oxidation and reduction. Okay, now let me clear up the whole table and take one example very neatly and nicely and broadly. ऐसे गुच गुच मैंने लिख दिया. Let's take one example where let's take the example of, there is a reaction in your book itself which says this plus this. I am deliberately writing it dur so that it's clear. I think it is the same example I picked up from there. Doesn't matter. So we remember, let's write in short, loss of oxygen or loss of negative thing was called oxidation. No. Loss of oxygen was called reduction. Oxygen or non-metal. Only one definition we'll remember. Loss of oxygen is called, or non-metal, loss of non-metal is called reduction. Out of the 10 definitions that you are being told, just remember one. Loss of oxygen or loss of non-metal is called reduction. Fixed. देखते हैं इसका क्या हो रहा है. Let's start from here. हाइड्रोजन का बन रहा है, हाइड्रोजन के बन गया वाटर. Let's mark this part. हाइड्रोजन का बन गया वाटर. जब हाइड्रोजन का वाटर बना, इस प्रोसेस में क्या हुआ? इट हैज़ अट्रैक्टेड ऑक्सीजन.
it has gained oxygen. पहले खाली H2 था, now it has become H2O. उसने अट्रैक्ट कर लिया ऑक्सीजन. तो वो क्या ये प्रोसेस है? ये तो नहीं है, इसका उल्टा प्रोसेस है. ये बन गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस. तो ये बन गया सब्सटेंस A, ये बन गया सब्सटेंस B. ठीक है. सो कैन वी से in words now, if you have to write in word, that H2 is getting oxidized to H2O. Yeah, we can say it. H2 is getting oxidized to H2. Now comes the second question. Who's helping H2? Help कौन कर रहा है H2O की? जो दूसरा जना होगा वो help करेगा. So this becomes what? This becomes the oxidizing agent, and I think उसका symbol हमने रखा था. I'm sorry if I change it. Let's not keep any symbol. This is helping. जो दूसरा जना होता है वही help करता है ना. So इसका क्या हो रहा है? Oxidation हो रहा है. So this, the other substance, CuO, is the oxidizing agent. Please remember, I am repeating again and again, remember only one definition, loss of oxygen, loss of non-metal, negative is called reduction. Just बाकी सब उससे सोचो हाथ की आती है, वहाँ जाते ही लिख देना. अगर कोई redox का question आए जाते ही यहाँ लिख देना, so that you can keep referring. Even I keep referring. ऐसे confusion होता है. चलो, so we have marked this, we have marked this. Now let's come to the other things happening. What is happening to CuO? CuO को क्या हो रहा है? CuO is changing to Cu. It is changing to Cu. Oh, what is happening? ये इतना बड़ा भारी बल्कि Cu था. It has lost oxygen and become only copper. So it has lost oxygen. Loss of oxygen की हमारी definition ready है, ready made है. This will be reduction. This will be reduction. So can I say that in simple words, CuO has been reduced to copper. Simple. इतनी बड़ी सी चीज़ थी वो छोटी हो गई, पतली हो गई. It has reduced to copper. Now इसका तो रिडक्शन हो गया. अब इसको हेल्प कौन कर रहा है? जो इसके साथ है. कौन है इसके साथ? हाइड्रोजन. सो दिस बिकम्स, ये क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है. तो इसका पार्टनर जो हेल्प कर रहा है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग agent. So we can easily say H2 is the reducing agent. That is all about it. We have taken 2-3 examples. We have analyzed them completely. We have answered 4 questions. What is oxidizing agent? What is reducing agent? What is the oxidation process? What is the reduction process? Who's getting reduced? Into what is it getting reduced? Who is getting oxidized? Into what is it changing to? All the 7-8 answers we have answered by simple one definition. Just write it as soon as you see a question on redox. Just write it so that it becomes easy to keep referring. ये reduction होता है, ये oxidation होता है, reduction होता है, ये oxidation. I hope you will not have a problem with reduction oxidation now. All the best.